कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम फिर से आ चुके हैं यहाँ पे जो अपने बैंकिंग का चैप्टर चला था उस चैप्टर के पार्ट नंबर 2 के अंदर में, और आज हम लोग फिनिश करेंगे इस चैप्टर को बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी के जितने भी टूल्स हमारे हैं, सीआरआर, बैंक रेट, रेपो रेट एक्सेट्रा, जो भी कुछ है सब कुछ आज फिनिश करेंगे। बताते हैं आप सभी बच्चों को कि इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर्स पढ़ लिया है। आपने 3 चैप्टर जब हमने पढ़ा था बच्चे, पहले चैप्टर के अंदर में जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हमारे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स, हमने उसको फिनिश किया। सर्कुलर ऑफ इनकम फिनिश कर चुके हैं, नेशनल इनकम फिनिश हो चुका बच्चे, उसके अंदर जितने भी पार्ट थे सब कुछ हमने फिनिश किया अच्छे से। और हमने मनी के चैप्टर को भी फिनिश किया हुआ है बच्चे। हम आप सभी को बता दूं कि जितनी क्लासेस अपनी हो चुकी हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो बता दें आप सभी बच्चों को पूरा सिलेबस इस बार आपका चैनल पे आ गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। कोई डाउट होगा तो हमसे पूछ दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। माई सेल्फ आदित्य प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल आदित्य कॉमर्स। आइएगा बच्चे, इस चैप्टर को फिनिश करने का समय आ चुका है। हमने एक पार्ट कवर कर चुके हैं बैंकिंग का। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप उसको एक बार देख लीजिएगा। अब देखो बच्चे, हमने बताया था सेंट्रल बैंक के अंदर में कि इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी होती है जिसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। थोड़ा सा समझते हैं एक बार कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या। देखो बच्चे, जरा नाम देखो, मॉनेटरी पॉलिसी यानी क्या, यानी मनी। देखो नाम से नहीं लग रहा है क्या, मॉनेटरी मतलब मनी की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे सलग तो रहा है, यहाँ पे मनी की बात करें तो यहाँ पे एक ऐसी पॉलिसी है जहाँ पे मनी से जुड़ी बातें होती है, उसकी हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में। तो थोड़ा सा अपन डेफिनेशन रीड कर लेंगे तो आपको बेटर क्लियर हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। किसकी पॉलिसी बच्चे? सेंट्रल बैंक की। अब अच्छे से समझा दिया आपको मैं सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बारे में पिछले क्लास में, आप एक बार चेक कर लेना बच्चे, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो देखो है क्या, इज द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी। देखो मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है सेंट्रल बैंक की जो क्या करता है, जो रेगुलेट करता है किसको, अवेलेबिलिटी। किसको? अवेलेबिलिटी को, कितना पैसा रखना है, कितना अवेलेबल करवाना है, कॉस्ट किस दर पे करवाना है, किस रेट पे करवाना है बच्चे, एंड द यूज ऑफ मनी, हम उस पैसे को कैसे यूज करेंगे, किस लिए बच्चे, किस लिए, जैसे हम अपने इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाए, इसलिए हम अपने पैसे को किस किस तरीके से यूज करें, कहाँ कहाँ यूज करें, कितना कितना यूज करें। एक ऐसी पॉलिसी को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी है क्या? मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है सेंट्रल बैंक की जो रेगुलेट करता है कि कितना अवेलेबिलिटी करना है, किस रेट से करना है बच्चे। रेट मतलब क्या, इंटरेस्ट क्या, ब्याज लगेगा, क्या कॉस्ट होगा, और कहाँ कहाँ पे यूज करना है इस पैसे को, जैसे हम अपने इकोनॉमी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको फुलफिल कर पाए। सर ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? देखो बच्चे, हमारे इकोनॉमी की कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स इन सेंस मींस व्हाट, जैसे हम चाहते हैं कि हमारे भैया क्या हो, फुल एम्प्लॉयमेंट हो, जितने लोग बेरोजगार हैं, जितने भी लोग के पास जॉब नहीं, सबके पास जॉब पहुंच जाए। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया बिल्कुल सब। दूसरा क्या हम चाहते हैं? हम चाहते हैं प्राइस स्टेबल रहे। अब यार ये बताओ, ये डस्टर है, आज के दिन में ये 10 रुपए का था, कल के दिन में 12 रुपए का हो जाएगा, फिर ये 15 रुपए का। अच्छा लगेगा क्या? नहीं सर। तो हम चाहते हैं प्राइस स्टेबल रहे, हम चाहते हैं हमारी इकोनॉमी ग्रो करते रहे। हम इकोनॉमी ग्रो करें, हम अमेरिका को पीछे कर दिया, हम रशिया को पीछे कर दिया, हम सबको चाइना को पीछे कर दिया। हम चाहते हैं इकोनॉमी ग्रो करें। तो यानी जो थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं बच्चे, हम चाहते हैं ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, इन ऑब्जेक्टिव्स को पाना हम चाहते हैं। तो कैसे हो पाएगा? ये सब कुछ हो पाएगा बच्चे मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। अब देखो बच्चे, मॉनेटरी पॉलिसी की हम जब भी बात करते हैं यहाँ पे, तो इसके दो टूल्स हैं। मुझे बार बताओ आप जरा सा कि आपके पास मान लेते हैं साइकिल है, कितने पहिया होते हैं? 2 सर। बहुत अच्छा। मुझे जरा ये बताओ, आपके पास में बाइक है, कार है, बाइक है, कार की बात नहीं कर, बाइक की बात करो। बाइक है, हाँ सर। स्कूटी है, हाँ सर। कितने पहिया है सर? 2। तो 2 ही यहाँ पे भी तो होगा यार। तो देखो बच्चे, मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं यहाँ पे। मॉनेटरी पॉलिसी के बच्चे 2 टूल्स हमारे होते हैं, ठीक है। कौन कौन से टूल्स होते हैं हमारे? एक होता है बच्चा क्वांटिटेटिव और एक होता है बच्चे क्वालिटेटिव। बच्चे क्वांटिटेटिव मतलब होता है कि कितना, क्वांटिटी। देखो नाम से ज़्यादा देखो, क्वांटिटेटिव यानी जिसमें हम बच्चे क्वांटिटी की बात करते हैं, ज़्यादा रखना है, कम रखना है, क्वांटिटी की जब बात करते हैं उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव। और जब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव, यानी क्वालिटी मतलब बच्चे किस तरीके का, यानी कि बताना, एक एडवाइस देना, ठीक है, बताना कि किस तरीके से यूज करना है, डायरेक्शन देना, ठीक है। तो जब हम इस तरीके की बात करते हैं ना बच्चे, तो उसे कहते हैं क्वालिटेटिव। अब बच्चे क्वालिटेटिव का ही दूसरा नाम होता है सेलेक्टिव। क्या होता है बच्चे? सेलेक्टिव।
ठीक है, बिल्कुल सर। तो मैं अगर शॉर्ट में बताऊं आपको, मॉनेटरी पॉलिसी का भी दूसरा नाम होता है बच्चे, क्या होता है? क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। लिख लो, पहले बात है फटाफट में लिखो जल्दी से। तो मॉनेटरी पॉलिसी का दूसरा नाम क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, और क्वालिटेटिव का दूसरा नाम सेलेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी। चलो अब एक एक करके इनको समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि टॉपिक आसान है नहीं, बट हम टॉपिक आसान बनाएंगे आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब आप सभी कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। मैं वीडियोस में बोलता नहीं हूँ, किसी वीडियोस में बहुत रेयर बता दिया मैंने आप लोग को, बट मैं आप लोगों से पूरा उम्मीद लेके चलता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करेंगे। अब आइएगा, बात करते हैं आपसे क्वांटिटेटिव के अंदर में क्या क्या हमारी पॉलिसीज आती है, क्या क्या टूल्स हमारा बच्चे। देखो आराम से समझेंगे, क्योंकि पूरी इकोनॉमी इस पर डिपेंड होती है बच्चे। एक एक करके आराम से समझेंगे, बहुत आराम से समझेंगे। और मैं समझाने के लिए आपको क्या करता हूँ बच्चे, मैं यहाँ पे 2 डंडी खींच रहा हूँ। यहाँ पे एक बार डंडी खींचूंगा, सभी के लिए समझाऊंगा, सभी के लिए इसी पॉइंट से। एक बार तब समझाऊंगा बच्चे जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, और एक बार तब समझाऊंगा बच्चे जब इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, हमारा डिप्रेशन या समझ लो डिप्रेशन आ गया था। बच्चे इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। और डिप्रेशन मतलब बच्चे क्या होता है? जब महंगाई नहीं है, सब चीज का रेट घट गया, सब कुछ घट गया, डिप्रेशन आ गया बच्चे। यानी जब प्राइस लेवल घटता है, जनरल प्राइस लेवल घटता है बच्चे, तो उसे डिप्रेशन कहते हैं। चलो एक एक करके समझेंगे। अब देखो ध्यान समझना, देखो बच्चे पहले समझते हैं आखिर बैंक रेट क्या होता है, ध्यान समझेगा तब आराम से। बैंक रेट बच्चे एक ऐसा रेट जिस रेट पे सेंट्रल बैंक, ये जो सेंट्रल बैंक है बच्चे यहाँ पे, हाँ सर, और ये बच्चे कॉमर्शियल बैंक है, ये कॉमर्शियल बैंक है। तो एक ऐसा रेट जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को उधार देता है, एक ऐसा रेट जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को उधार देता है, जिसके बदले में, देखिए एक पॉइंट हो गया, मैं पॉइंट से बताऊं, चीजों को लिखते चलना। रेट जिस पे उधार देता है सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को, एक ऐसा रेट जिस रेट पे लंबे समय के लिए उधार दिया जाता है, लॉन्ग पीरियड के लिए। एक ऐसा रेट जिस रेट पे जब उधार दिया जाए तो कोई भी कोलैटरल यानी किसी तरीके का कुछ भी गिरवी में ना रखा जाए, ऐसे रेट को बच्चे बोलते हैं बैंक रेट। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर। अच्छा ये बात समझ रहे हैं आप पे बच्चा। जानते हो बैंक रेट का दूसरा नाम होता है डिस्काउंट रेट, लिख लेना आप उसको, तो ठीक है। चलिए जानते हो बैंक रेट थोड़ा सा हायर होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, समझ गए बात? बिल्कुल। जहाँ आप समझते हैं यहाँ पे ध्यान समझे बच्चे। देखिए अगर मान लेते हैं इकोनॉमी के अंदर में महंगाई आ गई है, महंगाई मतलब सब चीज का रेट बढ़ रहा है। एक बात माइंड में बहुत क्लियर रखना बच्चे, महंगाई आती क्यों है, उसके बहुत कारण हो सकते हैं। उसमें से एक कारण बच्चा होता है, एक कारण होता है कि सबके पास में पैसा है। आपके पास देखो रिसोर्सेस कम है, बिल्कुल रिसोर्सेस मान लेते हैं एक ही मार्कर बच्चे हैं। अब यहाँ पे 5 लोग हैं, आप हो, आप है, मैं हूँ, ये और ये और ये 5 लोग बैठे हुए हैं। मार्कर एक है, आपके पास, सभी के पास पैसा है, इसलिए महंगाई आई। समझो क्यों? आपने कहा भैया ये मार्कर आपको चाहिए, आपने कहा 10 रुपए देंगे, हमने कहा मैं 12 रुपए दूंगा, ये कहा मैं 15, वो कहा 20, आप कहे 50 देंगे, मैं कहूँगा मैं 100 दूंगा, ये 200, 300, आप बोले 500 दोगे। तो बच्चे क्यों? रिसोर्सेस कमी है और सभी के पास क्योंकि पैसा है, इसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है बच्चे। तो अगर महंगाई आई हुई है, हम चाहते हैं इसे कम करना, तो देखो क्या क्या कर सकते हैं। देखो समझो कैसे कम होगा। अगर सबके पास से पैसा हटा दिया जाए, सबके पास से पैसा हटा दिया जाए, तो महंगाई खुद कम हो जाएगी। आप बोरी नहीं लगाओगे, हम नहीं लगाएंगे, हम लोग पैसा दे ही नहीं पाएंगे, है ही नहीं तो देंगे कहाँ से बच्चे। अब आओ देखिए बात करते हैं कि, तो अगर मैं आपसे पहले बैंक रेट की बात करूँ, बिल्कुल देखो बैंक रेट क्या समझाई दिया पहले आपको मैंने, अब यहाँ समझाया थे। मान लेते हैं इकोनॉमी के अंदर महंगाई आई हुई है, तो मैं बैंक रेट क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। अब ध्यान समझो, ध्यान देखो यहाँ पे, देखो ये रेट उधार दिया गया, बिल्कुल। अगर मैं इस रेट को महंगा कर दूं मतलब कि अगर ज्यादा महंगे रेट पे उसको उधार दिया जाएगा, जब महंगे रेट पे उधार देगा कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक भी महंगे रेट पे हमें देगा। आप उधार लोगे क्या? महंगा रेट पे देगा तो नहीं सर हम उधार नहीं लेंगे भैया, हमको भैया 10 रुपए का उधार चाहिए था, कहता 10% का ब्याज लेंगे, हम नहीं लेंगे उधार, तुमसे बहुत हाई रेट लेते हो। तो क्या किया जाएगा, इन्फ्लेशन के समय पे इस बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है, बैंक रेट बढ़ा देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। डिफ्लेशन की बात करते हैं, ठीक उल्टा कर देंगे, रेट घटा देंगे, बहुत सस्ते में मिल जाएगा, आप भी उधार लोगे हम भी उधार लेंगे, तो सबके पास पैसा पहुंचेगा। डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन इकोनॉमी से हट जाती है। अब देखो बच्चे दूसरा पॉइंट क्या है, रेपो रेट। टोटली सेम है बैंक रेट की तरह। बैंक रेपो रेट का होता है, रेपो रेट भी एक ऐसा रेट जिस रेट पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को उधार देता है, लेकिन कम समय के लिए देता है, ठीक है। और इसमें जब उधार दिया जाता है तो कम समय के साथ साथ कुछ सिक्योरिटी भी रखनी पड़ते हैं, कुछ कोलैटरल रखना पड़ता है बच्चे, इसे कहते हैं रेपो रेट। और रेपो रेट का दूसरा नाम बच्चे होता है रीपरचेस रेट। क्यों? क्योंकि हम बाद में इसे खरीद सकते भी हैं।
जब भी पैसा आता है ना कमर्शियल बैंक के पास में तो इसको खरीद लेता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है क्योंकि सिक्योरिटी पे रखा गया था इसको, तो खरीदना पड़ेगा ही ना। अब आप किसी को आप उधार लेके आए हो और आप उसके बदले में आप जमा करके आए मोबाइल फोन, तो छोड़ दोगे क्या मोबाइल फोन? नहीं सर, लेके आएंगे। वही तो मैं बात करूँ, कोलेटरल रखा गया तो सिक्योरिटी रखा गया, पैसा ले लेंगे, लेना पड़ेगा, अपना सामान खरीदेंगे भैया वापस। तो बात समझ गए, पूरा फंक्शन वैसे ही है बैंक रेट की तरह में, जो अलग था मैंने बता दिया। बच्चे इसका देख लेना, इसका दूसरा नाम होता है रीपर्चेस रेट, और जैसे मैंने समझा दिया वही चीज यहाँ पे भी पूरा एक्सप्लेनेशन आपका। अब देखो तीसरा क्या होता है बच्चे, तीसरा हमारा होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, कभी कभी कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक उधार देगा क्या, सेंट्रल बैंक उधार नहीं चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है सर, तो जब कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक उधार देता है तो इसे कहते हैं क्या, रिवर्स रेपो रेट। बताओ सबसे बड़े बैंक को तुम पैसा दोगे उधार, सर पॉसिबल ही नहीं है। बस जानते हो बुक्स में ऐसा लिखा रहता है कि रेट जिस रेट पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक उधार देता है, बट ऐसा होता ही नहीं है। इसका मतलब जानते हो उसका होता है क्या, होता कुछ इस तरीके से, इसको सिंपल करने के लिए ऐसा बना दिया गया है। एक्चुअली मतलब क्या होता है, इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है कि जब भी कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा हो जाता है ना तो वो पैसा जमा कर देते हैं, बस ये होता है रिवर्स रेपो रेट। बट बुक्स में समझाने के लिए सिंपल वर्ड्स में लिख दिया जाता है कि जब सेंट्रल बैंक को उधार चाहिए होता है तो कमर्शियल बैंक उधार देता है, और इसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। बात समझ गए क्या? बिल्कुल। अब आप मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि इन्फ्लेशन के समय और डिफ्लेशन के समय इसको बढ़ाया जाएगा घटाया जाएगा, ये आपका काम है, सोच समझ के बताना आपको नीचे, ठीक है। मैंने समझा दिया आपको एक लेके एग्जांपल में कि होता कैसे है। अब आपको समझाना है, नीचे एग्जांपल देखें कि किस रेट पे क्या किया जाएगा। अब आगे देखो, एक होता है सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो और एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दोनों को मैं समझाता हूँ बहुत आसान भाषा में, ध्यान समझना, बहुत आसान तरीके से। देखो सपोज करते हैं मैं देखिए इंडिविजुअल में जाता हूँ बैंक में, और मैं बैंक में बच्चे 100 रुपये जमा करता हूँ। ध्यान रखिएगा, मैंने 100 रुपीज बैंक में जमा किया। देखिए जैसे मैंने 100 रुपये जमा किया ना बच्चे कमर्शियल बैंक में, मान लेते हैं एसबीआई के पास में गया और मैंने 100 रुपये जमा किया, तो ध्यान रखिए डिपॉजिट का वो अमाउंट जो हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है बच्चे, इसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। यानी डिपॉजिट का वो अमाउंट जो हमने जमा किया कमर्शियल बैंक के पास में, और वो पैसा जो चला गया किसके पास में, आरबीआई के पास में, इसे कहते हैं बच्चे क्या, कैश रिजर्व रेशियो। एग्जांपल दें तो समझ जाओगे आप। मान लेते हैं रेट चल रहा है सीआरआर 4% का, तो अगर मैंने 100 रुपये जमा किया ना कमर्शियल बैंक में जाके एसबीआई के पास में ही, तो तुरंत इसका 4 रुपये, 4% है 4 रुपये, तुरंत किसके पास चला जाएगा, तुरंत चला जाएगा 4 रुपये आरबीआई के पास में। किस नाम से जाएगा, कैश रिजर्व रेशियो। डिपॉजिट का वो पोर्शन, वो अमाउंट जो जाता है आरबीआई के पास में। वैसे ही बच्चे होता है एसएलआर। अच्छा इसमें जब इनके पास पैसा जमा करते हैं ना तो कुछ इनको ब्याज व्याज नहीं मिलेगा, कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जब लेना होगा तो सिर्फ 4 रुपये को मिलेगा, इसमें लेना बात को, कुछ मिलना नहीं है इनको, कुछ मिलने गए नहीं, लेकिन जमा करना पड़ेगा। नहीं जमा करके हटा देंगे, बैठा हुआ सेंटर में हटा देंगे, हटा देगा, समझ के बिल्कुल। अब देखो एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या होता है, डिपॉजिट का वो अमाउंट जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है, इसे कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मान लेते हैं 20% चल रहा है, तो 20% इसका कितना हो जाएगा बच्चे, 20 रुपए। ये क्या करेगा, बैंक अपने पास रख लेता है बच्चे। अपने पास रख के क्या करेगा, रख के सजाएगा क्या, नहीं सर बच्चे। अपने पास रखने का मतलब होता है कि कमर्शियल बैंक उन जगहों पे इन्वेस्ट कर देता है जिन जगहों से उसको अच्छा रिटर्न मिलता है, इन्वेस्ट कर देता है। इसी की बात करते हैं कि अपने पास रखना या इन्वेस्ट करना, जहां से कुछ पैसा मिलेगा, मुनाफा मिलेगा, इसे कहते हैं बच्चे एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो 20 जमा कर दिया अपने पास में, अच्छा 4 गया आरबीआई के पास में, 20 गया अपने पास में आपके इन्वेस्ट किया, बचा कितना 76 रुपीज बच गया बच्चे इस 100 रुपए का, और ये 76 रुपए क्या होगा, लोन के तौर पे चला जाएगा। समझिए क्या, बिल्कुल समझ। आगे देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। अच्छा मुझे बताओ फटाफट, आप लोग को बताना है, अच्छे से समझाना है कि महंगाई के समय पे क्या होगा। देखो अगर इन्फ्लेशन आया रहेगा तो इस रेट को क्या कर दिया जाएगा, इस रेट को बढ़ा दिया जाएगा। क्यों, अगर रेट को बढ़ा दें, जैसे 4% था या इसी के बाद दोनों के रेट को बढ़ा दिया जाएगा। अगर इसको मैं 40% कर दूं तो 40 पे जमा हो गया, मैं इसको 10% कर दूं तो 10 पे जमा हो गया। अब कितना जमा हो गया, 50 पे। बचा कितना बैंक के पास में सर, 50 रुपए। तो 85 रुपए ना लोन जाएगा, और जब लोगों के पास लोन कम जाएगा तो लोग पास पैसे नहीं बचेंगे तो डिमांड नहीं होगा, महंगाई सॉल्व, इन्फ्लेशन सॉल्व, और ठीक उल्टा हो जाएगा डिफ्लेशन के अंदर में भी। बात समझ, डिफ्लेशन में क्या करेंगे, ठीक उल्टा काम करते हैं। अब आगे देखो,
और लास्ट हमारा निकल गया बच्चे ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या करता है, इसमें सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज जो होती है ना, जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज होती है उनको खरीदता है, बेचता, लेना देने का काम होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर, बस खरीदने बेचने का काम होगा इसके अंदर बच्चे। अब महंगाई रहती है तो उसमें सरकार क्या करता है बताओ, उसमें आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई उसमें चीजों को क्या करेगा, महंगाई आई रहेगी तो उस समय चीजों को बेच देगा, अपने सिक्योरिटीज को खूब बेचेगा, खूब सिक्योरिटीज बेचेगा। मान लेते हैं मैं आरबीआई हूँ, मेरे पास में ये है, मेरे पास में बच्चे ये सब है, तो मैं बेचूंगा, ले जाओ। अब इससे क्या होगा, उससे होगा ये कि जो आम पब्लिक है वो खरीदेगी सिक्योरिटीज सरकार की, और जब खरीदेगी तो लोगों के पास पैसे नहीं बचेंगे। जब लोगों के पास पैसे ही नहीं बचेंगे तो डिमांड क्या करोगे आप, डिमांड ही नहीं कर पाओगे लोग। इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम सॉल्व, इन्फ्लेशन क्यों आया था, क्योंकि आप लोग के पास पैसा था, हटा दिया पैसे, आप लोग के पास पैसे बचे नहीं, आपने तो पैसा सरकार को दे दिया, समझ गए, उल्टा काम कर देंगे इसके अंदर में। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल एंड परचेज की बात करते हैं सिक्योरिटीज का। अब आओ क्वालिटेटिव की जल्दी से बात करते हैं। आपके क्वालिटेटिव मतलब यूज बताना, यूज करना, कैसे यूज करना है, फ्लो बताना, डायरेक्शन देने का काम क्वालिटेटिव होता है। अब देखो पहला पॉइंट लिखा गया रेगुलेशन ऑफ द कंज्यूमर क्रेडिट, किस समय कितना उधार देना है, कितना उधार नहीं देना बच्चे, ये बताने का काम आरबीआई करता है। वहां बैठ के कौन करेगा आरबीआई, जैसे मान लेते हैं सपोज करते हैं दिवाली सीजन आ गया, दिवाली आ गया तो गवर्नमेंट सोचता है, सरकार गवर्नमेंट सोचती है क्या इसमें तो ऐसा करते हैं क्या कार लोन दिया जाए, कार लोग खरीदेंगे तो ज्यादा मुनाफा होगा। तो बस इस तरीके क्या ना, एक तरीके का रेगुलेशन होता है कंज्यूमर के कि इस समय ये उधार दे दो, उस तरीके का अलग तरीके का लोन ले आओ, मतलब अलग तरीके का लोन समझ लो बच्चे। जैसे मान लेते हैं कि जैसे मैंने बताया आपको दिवाली पे आता है सिस्टम, होम लोन इसमें सस्ता हो गया है, कार लोन सस्ता हो गया बच्चे, तो इसे कहते हैं बच्चे रेगुलेशन ऑफ द कंज्यूमर क्रेडिट हमारा। बाप दूसरे पॉइंट के बच्चे बात करते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या होता है देखिए बच्चे मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, ध्यान समझिएगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट ध्यान तो क्या एक तरीके का बच्चा एक समझो एक डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है बच्चे, मार्जिन रिक्वायरमेंट जितना देखो जितना आपको धार चाहिए और उसके बदले में जितना आपने कोलैटरल यानी कुछ गिरवी रखा होता है, इसके डिफरेंस को बच्चे बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। से एग्जांपल दीजिएगा, मान लेते हैं बच्चे कि आप जाते हो बैंक में और आपने कहा भैया मुझे 50 करोड़ का उधार चाहिए, सरकार बोलती ठीक है हम आपको बैंक कहती ठीक है भैया हम आपको 50 करोड़ का लोन देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप मुझे जरा ये बताओ आप 50 करोड़ के लोन के बदले में क्या रखोगे। तो आप कह देखो भैया हमारा ना अमेरिका के अंदर में 60 करोड़ का फ्लैट है, हम ये गिरवे रखेंगे आपके पास में। तो अच्छा तो 50 करोड़ के उधार के लिए आपने 60 करोड़ का घर रखा, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया बच्चे, 10 करोड़ बच्चे। यही तो है मार्जिन रिक्वायरमेंट, यानी जो आपने कोलैटरल रखा उसमें और जितना आपको उधार चाहिए बच्चे उसमें, इसके डिफरेंस को बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब देखो महंगाई आई रहेगी ना तो इस रेट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ज्यादा रखना पड़ेगा आपको। ज्यादा रखोगे तो सोचोगे यार कौन रखे यार 50 करोड़ के उधार के लिए अगर मुझे 150 करोड़ रखना पड़ रहा है तो कौन रखे, नहीं रखेंगे, तो नहीं लेंगे सामान। तो अब ऐसे सिचुएशन आपको देख के आपको बताना है कि कौन सा किसमें क्या क्या होने वाला। देखो आगे बढ़ जाए, देखो मोरल सोल्यूशन क्या होता है हमारे बच्चे, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर में जो आरबीआई होता है ना, जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं बच्चे उनके हेड्स को बुलाता, आओ बच्चों आओ जाओ, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हेड है ना बुलाता, आ जाओ और आज डिनर करेंगे। अब डिनर में समझते हैं डिनर मतलब क्या होगा ना, उनको बैठाया जाएगा और समझाया जाता है बच्चे कि आपको देखो भैया ये ऐसे काम करना है, आपको ये चीज ऐसे ही करना है, और ज्यादा आपको कुछ और नहीं सोचना है, ज्यादा कुछ आप और सोचोगे ना हम सेंट्रल बैंक है आपके लाइसेंस को कैंसिल कर देंगे, लोग सोचते रहो अपने से अच्छा। तो होता है क्या हमारे सेशन के अंदर में, इसके अंदर में जो आरबीआई होता है जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके हेड्स को बुलाता है, मीटिंग करता है, समझाता है देखो भैया ऐसे ही करना है तुम्हें काम को, ज्यादा सोचना नहीं, ज्यादा सोचोगे तो काट वाट देंगे, तुम्हें हटा देंगे, तुम हट जाओगे हमेशा के लिए। तो क्या करता है, एडवाइस देता है कि तुम्हें काम ऐसे ही करना है। चलो लास्ट पॉइंट की बात करते हैं रेशनिंग। रेशनिंग देखो क्या बच्चे होता है कि कहां तक का उधार दिया जाएगा, रेशनिंग मतलब कहां तक